आज हम बात करते हैं अतिगंडी युग के बारे में। ये अतिगंडी युग क्या है? सभी जानते हैं कि अ, हमारे पंचांग के 5 पार्ट होते हैं। पंचांग मतलब 5 अंक। तिथि है, वार है, करण है, योग है, नक्षत्र है। पंचांग जो है, पंचांग में हम जब किसी की कुंडली बनाते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि वो किस योग में पैदा हुआ है। अगर कोई बालक अतिगंड युग में पैदा हुआ है, तो उसकी शांति करने के लिए कहा जाता है। अब क्यों करवाई जाती है शांति? रीज़न है, इसे मानसिक कष्ट होता है माता को। उस बच्चे को शारीरिक, मानसिक परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। ना केवल वो बच्चा, बल्कि उसके माता-पिता को भी इसका असर पड़ता है। माता-पिता पर भी इसका असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि अगर अतिगंड युग में बच्चा लास्ट के पलों में हुआ है, लास्ट के क्षणों में हुआ है, तो बनता है गणांत युग। ऐसा कहा जाता है जो बंदा जो है ना गणांत युग में पैदा होता है, वो किसी का हत्यारा तक बन सकता है, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकता है। इसलिए भी अतिगंड युग की शांति करवाना अति आवश्यक है। अगर किसी का बच्चा अतिगंड युग में पैदा हुआ है या अभी जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, उनमें से किसी का भी अतिगंड योग है, तो उसे हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। एक सिंपल सा उपाय ये भी है कि आप 5 गरीब लोगों को भोजन के साथ कपड़ों का गुप्त दान करें। भोजन करवाएँ 5 गरीबों को और उन्हें कपड़े डोनेट करें और ये बात गुप्त रखें, किसी को भी ना बताएँ। डेली ऐसे लोगों को 15 मिनट का रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए चंद्रमा का और चंद्रमा से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगनी चाहिए। इस योग के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं। अब अभी जो भी लोग इस योग में पैदा हुए हैं उन्हें गणेश, शिव और हनुमान की पूजा भी करते हैं तो भी काफ़ी राहत प्राप्त होती है। इसके परिणाम क्या होते हैं? इसके रिज़ल्ट अतिगंड में योग में कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो आप देखोगे कि उसमें अप्रत्याशित कठिनाइयाँ आती हैं, हर चीज़ में डिले होता है। तो ये चीज़ें ना हों, उसके लिए हमें अतिगंड योग की शांति करवानी चाहिए। शांति के लिए लोग गणेश की, विष्णु जी की ये सलाह देते हैं कि इनकी आप है ना क्या करो, इनकी पूजा करो या करवाओ। पर इनमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो इनमें अच्छाइयाँ क्या होती हैं, ये लोग जल्दी विचलित नहीं होते हैं, इनमें अजब-सा धैर्य होता है, ये कभी हार नहीं मानते हैं। लिव फॉर टुडे इनकी पॉलिसी होती है ना? जियो आज के लिए, वर्तमान में जीना पसंद करते हैं। ये अपने काम से मतलब रहते हैं, फालतू के लोगों की इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ये अपनी खुद की अंतर्निहित ताकतों की वजह से कार्य उन्मुख हो जाते हैं। उनमें एक अंदर से बहुत ही बढ़िया विल पावर होता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते हैं। ये लोग अमीर होते हैं, खुश होते हैं और डेंजरस पर्सनैलिटी भी होते हैं। कभी इनका दिमाग ठीक नहीं है। दिमाग कब ठीक नहीं होगा? जब इनका चंद्रमा ठीक नहीं है। चंद्रमा भी ठीक नहीं है मान लो, तो फिर ये ना बुराइयों की तरफ मुड़ जाते हैं। इनमें बुरी एक्टिविटीज़, बुरी चीज़ों चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, बुरी विचारधारा उत्पन्न हो जाती है, क्रिमिनल्स बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं अगर इनका चंद्रमा खराब है। इसलिए हमें अतिगंड योग की शांति करवाना बहुत ज़रूरी है। इन्हें गले से संबंधित रोग भी होते हैं। देखो अगर कोई छोटी-मोटी चीज़ें कहीं जाना है, छोटे-मोटे काम में मूवी देखने जाना है, पार्क जाना है, इसके लिए ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप अतिगंड योग है कि नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको कोई विशेष अफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन लाइफ़ की मेजर डिसीज़न्स हैं, मेजर चीज़ें हैं जैसे शादी है, ब्याह है, गृह प्रवेश है, बच्चे का नामकरण है, विद्यारंभ है, उसमें आप कोशिश करें कि अतिगंड योग में ना करें। ठीक है? जैसे सर्जरी है वो भी अवॉइड करनी चाहिए। दूर की ट्रैवलिंग है वो भी अवॉइड करनी चाहिए। कोई बड़ी पूजा करवा रहे वो भी अवॉइड करनी चाहिए। अब देखो मान लो हमारे हाथ में देखो एक बात ध्यान में रखना है, ना तो जन्म हमारे कंट्रोल में है, ना मरण हमारे कंट्रोल में है। तो हम किसी की जीवन को किसी को आने से हम रोक नहीं सकते। लेकिन बच्चा मान लो अतिगंड युग में पैदा हो गया, तो अब क्या करोगे? आप उसके लिए एक कर्मकांड में विधि है कि हमें उसकी जनन शांति करवानी पड़ती है। हम उसकी जनन शांति करवाएँगे।
अब ये जनन शांति मैक्सिमम 7 ईयर्स के अंदर हो जानी चाहिए। देखो मिनिमम 11 डेज, 11 डेज में नहीं करवाया तो 3 मंथ्स, 3 मंथ्स नहीं तो 7 ईयर्स के अंदर करवाना ज़रूरी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? इंटरनल ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, लीवर है, किडनी है, जो डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स है ना बनने में दिक्कतें आती हैं, उनमें कुछ ना प्रॉब्लम्स रह जाती है। हार्मोनल ग्रोथ उसके संबंधित इश्यूज आते हैं, जेनेटल पार्ट्स, जेनेटल इश्यूज भी आ जाते हैं, है ना? और ये सारी सारी जो डिफिकल्टीज है ना इस बच्चों को आती है। अब हम सवाल आता है कि 7 इयर्स के बाद ही शांति क्यों? उसके बाद क्यों नहीं शांति करवा सकते? देखिए जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो दिखाई देते हैं हमको 11 इयर्स के बाद मोस्ट ऑफ। और उनकी सारी की सारी जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है ना वो शुरू हो जाता है बिफोर 3 इयर्स। तो मान के चलो 7 इयर्स के बाद हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसलिए हमें विदिन 7 इयर्स इसकी शांति करवाना अति आवश्यक है। ठीक है? अब हमें क्या करना है? हमें अतिगंड योग की शांति जैसे ही हमारा बच्चा हो रहा है 3 मंथ्स के अंदर, 11 महीने के अंदर या 7 इयर्स के अंदर करवा लेनी है किसी भी हालत में। मान लो किसी की शांति नहीं हुई, अब क्या करेंगे? अगर शांति नहीं हुई है तो छोड़ दीजिए, फिर शांति ना करवाएँ, उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होना था वो तो हो गया। तो हम क्या करेंगे उसके बाद उस बच्चे को सलाह देंगे कि डेली हनुमान चालीसा पढ़े, विष्णु, गणेश, शिव की आराधना करें और भगवान से अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करें और अच्छा फल फ्रूट खाएँ और जो भी मेडिकेशंस ले सकते हैं वो करें। लेकिन अगर इसका उपचार करना है हमारे ज्योतिषी तरीके से तो उसकी शांति हमें विदिन 7 इयर्स करवा लेनी चाहिए। ठीक है? अब ऐसे लोगों में कुछ और भी अच्छी चीज़ें जो लगती है मुझे, ऐसे लोग क्या होते हैं रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये एकांत में बैठते हैं और एकांत में बहुत ही अच्छा अध्ययन कर पाते हैं, अच्छी गूढ़-गूढ़ चीज़ों को सीख पाते हैं। बहुत गहन ध्यान कर पाते हैं, बहुत अमीर होते हैं, साथ में प्राउडी भी होते हैं। देखिए किसी के पास ज्ञान भी है और साथ में किसी के पास ज्ञान के साथ उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी है, अंतर्निहित ऊर्जा है, तो वो प्राउडी हो सकता है। तो ये प्राउडी रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं और इनको लड़ाई-झगड़े में भी इंटरेस्ट रहता है। ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमको पहचानें कैसे अतिगंड योग वालों को। अतिगंड योग वाले लोग होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, उनके हाथ भी लंबे होते हैं, उनके पेट भी लंबे होते हैं, ये चीन भी लंबी होती है, उससे हम पहचान सकते हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी होता है। इनकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड डिलेज़ होते हैं और उसके अलावा ये हमेशा अपना जो काम है उससे ही मतलब रखते हैं, दूसरी चीज़ों से इनको कोई लेना-देना नहीं होता है। दे आर टू मच टास्क ओरिएंटेड पर्सन। इनमें इन्हेरेंट स्ट्रेंथ होती हैं जिसकी बदौलत ये लाइफ में कितना भी कठिन से कठिन कार्य करने का जज़्बा रखते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इनके पास पैसे की कमी नहीं होती, इनके पास पैसा बहुत होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेंटल पीस में। मेंटल पीस की कहीं न कहीं कमी रहती है। ये हमेशा वो मार्ग चूज़ करते हैं जिस पे कोई नहीं चला हो। हमेशा उस मार्ग पे चलना पसंद करते हैं जिस पे कोई नहीं चला हो। तो ये है कुछ विशेषताएँ अतिगंड योग की। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से महान लोग हुए हैं जिनकी कुंडली में अतिगंड योग था। अतिगंड योग वाले में पहले सबसे पहले आते हैं सुभाष चंद्र बोस, सेकंड नंबर पे बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, वीरप्पन, आमिर खान। देखना ये लोग ज़्यादातर देखेंगे कुछ एक्सक्लूसिव इन्होंने किया है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, स्वामी विवेकानंद का भाषण आज भी प्रिय है, उनके सिद्धांत आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। वीरप्पन वाज़ अ यूनिक इन हिज़ ओन फील्ड। आमिर खान कुछ ऐसी मूवीज़ बनाते हैं दोज़ आर समव्हाट डिफरेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतिगंड योग इंसान को कहीं न कहीं एक्सेप्शनल बनाता है, लेकिन उस एनर्जी को चैनलाइज़ करना ज़रूरी है। अगर चैनलाइज़ एनर्जी नहीं हुई, तो व्यक्ति किसी गलत दिशा में कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है। हमारा दायित्व ये है कि हम उस एनर्जी को कहीं पॉज़िटिव जगह पर लगाएँ। अब ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर अतिगंड योग की शांति नहीं करवाते हैं, तो पेरेंट्स को भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें मान-हानि का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए अति आवश्यक है कि हम अतिगंड योग की समय रहते शांति करवाएँ, ताकि हमारे बच्चे उस एनर्जी का यूज़ करके कहीं अच्छा काम कर पाएँ और उनमें फ़िज़िकल एलिमेंट ना रहें, मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहें और लाइफ़ में
उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जो अंतर्निहित ऊर्जा उनको भगवान ने दी, उसका यूज़ करके कहीं न कहीं महान बन पाएँ और हमारा भी नाम रोशन कर पाएँ। धन्यवाद। आपने मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुना और जिसको भी ये समझ में आया है, अच्छा लगा है, वो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, है ना? और शेयर करें। और किसी को किसी भी तरह की समस्या है, एस्ट्रोलॉजिकल समस्या है और मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 9974350211। मैं रिपीट कर रही हूँ 9974350211। कंसल्ट मी। थैंक यू।